महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के दिवाली में पटाखों को फोड़ने को लेकर दिए गए बयान की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड और मुस्लिम समाज को घेरने का काम किया है। शास्त्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर भी उनकी आलोचना की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे एनसीपी अजित पवार के नेता संग्राम जगताप की, जिन्होंने दिवाली के मौके पर मुसलमानों से सामान नहीं खरीदने की अपील की है, जिसको लेकर कैसे विवाद हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई मेट्रो एक्वालाइन के साइंस सेंटर स्टेशन की, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और नेहरू का नाम नहीं दिए जाने को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री की। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर हर साल छिड़ने वाली बहस को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दिवाली पर बहुत ही सावधानी रखें और ज्ञान ना फैले। दूसरे मजहब वालों से यही निवेदन है कि ज्ञान ना फैले, क्योंकि हम ना तो आपकी बकरी ईद पर ज्ञान देते हैं और ना ही आपकी ताजिया के वक्त, तो हमें होली और दिवाली पर ज्ञान ना दे। आप सुनिए क्या कहना है धीरेंद्र शास्त्री का। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सरतन से जुदा करने वाले बयान, सरतन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखों को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों को फोड़ने पर बैन लगाया हुआ है। वहीं इस मौके पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और इसी के लिए वो सिद्धिविनायक मंदिर आए हुए हैं। आप सुनिए क्या कहना है धीरेंद्र शास्त्री का। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। उसी की अर्जी लगाने भगवान सिद्धिविनायक गणपति भगवान के चरणों में आए हैं। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में जो है बालाजी का, वहाँ 3 दिवसीय आयोजन करने आए थे। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सिद्धिविनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद हो। आपका पश्चिम बंगाल में आप अभी कथा नहीं करने वाले हैं, क्या इसका मेन कारण? हम भविष्य में जल्दी जाएंगे। कुछ अपरिहार्य कारण, कुछ लोकलिटी के कारण, कुछ परमिशन के कारण कथा के लिए ब्रेक लगाई, लेकिन हम जाएंगे और जल्दी ही जाएंगे और कथा करेंगे। किन्हीं भी परिस्थिति में करेंगे, पर हम करेंगे, क्योंकि ये भारत हमारा है, हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीयों को भारत में कहीं पर भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रचार करने का संविधान में अधिकार है। सोशल मीडिया में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे आप एक पाकिस्तान के जो बड़े लीडर थे जो बातचीत करते हुए दिखा रहे हैं, उनके सवाल जवाब का एक वीडियो फिलहाल के लिए सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। हम लंदन की संसद में जब थे तो वहाँ पर कोई खान साहब थे जो पूर्व में पाकिस्तान के मेयर थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हमने गीता का पाठ किया, नाम नहीं बदला, पर हम सनातन को मानते हैं, तो क्या नाम बदलना जरूरी है? हमने उनको इस स्टाइल में जवाब दिया, ऐसे कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, आपके विचार बदल गए हैं तो ठीक है भाई, इंजन बदल जाए, चेचस नाम भी बदले तो गाड़ी बढ़िया चली। अब बात करते हैं एनसीपी अजित पवार के नेता संग्राम जगताप की, जिन्होंने दिवाली में हिंदुओं की दुकानों से ही पटाखों और दूसरे सामान खरीदने की अपील की है। दिवाली के त्योहार में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम जगताप के बयान पर सियासत गर्मा गई है। संग्राम जगताप ने कहा है
की दिवाली पर सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अजीत पवार ने संग्राम जगताप के इस हिंदुत्व वाले बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि जगताप को कारण बताओ नोटिस जारी करके चेतावनी दी है। हमने संग्राम जगताप को पहले भी इस बारे में समझाया था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पार्टी उनके रुख और उनके विचारों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी सेकुलर छवि वाली पार्टी है, जिसका एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज है, लेकिन संग्राम जगताप के इस बयान से मुस्लिम वोटों को नुकसान जरूर पहुंचने वाला बताया जा रहा है। बीजेपी के मंत्री ने किया समर्थन। एक तरफ जहां अजीत पवार ने अपने विधायक के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण वीके पाटिल ने जगताप संग्राम के बयान का समर्थन किया है। मंत्री वीके पाटिल ने विधायक के संग्राम जगताप का समर्थन करते हुए कहा है कि वो उनके रुख का स्वागत करते हैं। इस बीच अकोला में संग्राम जगताप के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला भी दर्ज किया गया है। शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी के एक पदाधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इस पृष्ठभूमि में मंगलवार यानी कि कल बीड़ में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा भी निकाला जाने वाला है। इसमें विधायक संग्राम जगताप शामिल होने वाले हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि पार्टी के कड़े रुख के बाद क्या संग्राम जगताप ऐसा कदम उठाएंगे। पहलगाम का जिक्र करते हुए दिया गया था बयान। एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप ने दिवाली के दौरान केवल हिंदू दुकानदारों को लाभ सुनिश्चित करने की अपील करके एक विवाद खड़ा कर दिया और बाद में पहलगाम आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए अपने रुख को उचित भी ठहराने का काम किया। जगताप का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वो कथित तौर पर लोगों से दिवाली की खरीदारी करते समय ये सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं कि केवल हिंदू दुकानदारों को ही लाभ पहुंचाया जाए। शनिवार को जगताप ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए अपने इस बयान को सही ठहराने का काम किया। जगताप ने कहा कि पहलगाम में लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया। मैंने केवल इतना ही कहा था कि लोगों को कि दिवाली की खरीदारी करते समय धर्म का पता लगाकर ही खरीदारी करें। अजीत पवार ने कहा है कि ये टिप्पणी एनसीपी के विचारधारा से मेल नहीं खाती है। अब बात करते हैं मुंबई मेट्रो के साइंस सेंटर स्टेशन की, जिसको लेकर विवाद हो चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर लाइन 3 पर साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन के नाम के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं रखा है। मुंबई कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि नेहरू का योगदान इतना बड़ा और इतना अटल है कि चाहे बीजेपी उन्हें कितना भी नफरत करे या फिर उनकी विरासत को खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी ये कोशिश आकाश में थूकने की तरह बेकार ही होगी। सचिन सावंत ने एक पोस्ट में कहा कि पूरे देश को पता है कि वर्ली, जहां ये मेट्रो स्टेशन है, इसका क्षेत्र नेहरू साइंस सेंटर के नाम से ही जाना जाता है। इसके बावजूद बीजेपी को नेहरू के नाम से एलर्जी है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर इसका नाम केवल साइंस सेंटर रखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के नजरिए ने ही भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिक प्रगति और आधुनिक दृष्टिकोण की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बीजेपी का ऐसा करना उनकी छोटी सोच, असहिष्णु और बदले की मानसिकता को जाहिर करता है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा कि पहले दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कर दिया गया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन को माय भारत से बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है कि वर्ली मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम फिर से बहाल हो। दुनिया देख रही है कि भारत के महान नेताओं और संस्थापक पिताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी की विकृत मानसिकता न केवल इतिहास को मिटा रही है, बल्कि हमारे राष्ट्र की गरिमा और वैश्विक छवि को भी धूमिल कर रही है। हम इस शर्मनाक कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपको बता दें कि वर्ली इलाके में 2 बड़े ऐसे संस्थान हैं जिनका नाम नेहरू के नाम से रखा गया है। एक नेहरू साइंस सेंटर
सेंटर और नेहरू प्लेनेटरियम। और इस यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्यार्थी आते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी नाता इन दोनों संस्थानों से रहा है। तो इस तरह से इस मेट्रो स्टेशन से नेहरू का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।